आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दुर्लभ क्षण है जब आकाश के तारे, नक्षत्र और ग्रह सब एक अद्भुत संयोग में बंधे हैं। विशेष तिथि, पवित्र नक्षत्र और आकाशीय शक्तियों का संगम, जो सिर्फ 100 सालों में कुछ ही बार आता है। कहते हैं इस समय ब्रह्मांड का हर कण जागृत हो जाता है, आपकी किस्मत को पलटने के लिए, आपके भाग्य के पन्ने को फिर से लिखने के लिए। आज, सिर्फ आज, अगर आपने सही उपाय सही समय और विधि से कर लिया तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। और याद रखो, ये संयोग किसी को पुकार कर नहीं मिलता, ये उन्हीं के जीवन में आता है जो तैयार होते हैं इसे थामने के लिए। तो सुनते रहिए, क्योंकि आगे कुछ ही मिनटों में हम आपको वह गुप्त विधि बताने वाले हैं जो आपके भाग्य का दरवाजा खोल देगी और बंद कर देगी हर दुर्भाग्य का रास्ता। आज वो दिन है जब ब्रह्मांड के हर द्वार खुलते हैं, जब किस्मत के पन्ने पर लिखा हर शब्द बदल सकता है, जब आप चाहो तो अपने तकदीर को सोने से भर सकते हो। अगर आप चूक गए तो ये दिन फिर सालों तक लौटकर नहीं आएगा। 15 अगस्त, बहुत से लोग इसे केवल स्वतंत्रता दिवस मानेंगे, कुछ लोग इसे जन्माष्टमी के रूप में पूजेंगे, लेकिन गुरुजी कहते हैं आज का दिन सिर्फ एक पावन पर्व नहीं, ये भाग्य बदलने का अवसर है जो हर किसी को नहीं मिलता। आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का अद्भुत संयोग है। अश्विनी नक्षत्र के बाद भरणी नक्षत्र का प्रवेश और गंड योग से वृद्धि योग की ओर बदलाव। ये मात्र ग्रह नक्षत्रों का खेल नहीं है, ये संकेत है कि आज के दिन की ऊर्जा साधारण दिनों से 100 गुना अधिक प्रभावशाली है। और अगर आप आज इस ऊर्जा को पकड़ लेते हैं तो दुर्भाग्य की जड़ें आपके जिंदगी से उखड़ जाएंगी, धन के रुकावटें मिट जाएंगी, हर दिशा से सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा। लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा किया तो आने वाले कुछ ही दिनों में आप बार बार महसूस करेंगे कि काश उस दिन मैंने वो उपाय कर लिया होता। गुरुजी कहते हैं शिव महापुराण में एक संकेत दिया गया है, कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो देवताओं के आशीर्वाद के समान दुर्लभ होते हैं। 15 अगस्त का ये संयोग वैसा ही है। अश्विनी नक्षत्र देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का प्रतीक, जो हर घाव भर सकते हैं, चाहे वो शरीर का हो या किस्मत का। भरणी नक्षत्रियम के अधिपत्य में जो पाप और नकारात्मकता को समेटकर खत्म कर देता है। गंड योग का अंत और वृद्धि योग की शुरुआत, ये मानव कठिनाइयों का ताला टूटने और उन्नति का द्वार खुलने जैसा है। लेकिन इसे खोलने के लिए आपको एक चाबी चाहिए। वो चाबी है एक प्राचीन, दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली उपाय, जिसे सिर्फ आज के दिन करने पर ही उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। गुरुजी कहते हैं ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपके मन में लोभ है, किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार है, या आप इसे हल्के में करेंगे तो ये उपाय आपके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा एक तलवार की तरह है। सही हाथ में हो तो रक्षा करती है, गलत हाथ में हो तो खुद को ही काट देती है। इसलिए अगर आप इसे करेंगे तो पूरे विश्वास, पवित्रता और ईमानदारी के साथ करना होगा। आज का दिन धन ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए सबसे विशेष दिनों में से एक है, क्योंकि कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि पर भगवान शिव और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा का योग बनता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि सप्तमी तिथि पर शिव की आराधना और विशेष पूजन से ऋण मुक्ति होती है, धन का प्रवाह अस्थायी बनता है, अचानक लाभ के योग बनते हैं, व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है। ये तभी होगा जब आप सही समय, सही स्थान और सही विधि से ये उपाय करेंगे। गुरुजी कहते हैं सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता, पूजा को सही समय, सही तरीके और सही संकल्प से करना ही उसकी आत्मा है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, अगर आपके घर में पैसों की बरकत नहीं है, अगर अचानक खर्च आ जाते हैं और जेब खाली हो जाती है, अगर आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो समझ लीजिए आपके आसपास दुर्भाग्य की छाया है। ये छाया कोई साधारण चीज नहीं, ये एक ऊर्जा है जो आपकी किस्मत को बांध कर रख देती है। लेकिन आज का उपाय इस छाया को चीर कर आपके लिए सुख समृद्धि की रोशनी लाएगा। ये ऐसे हैं जो अंधेरे कमरे में अचानक एक खिड़की खुल जाए और सूरज की किरणें भीतर आ जाएं। गुरुजी कहते हैं ये उपाय जितना सरल है उतना ही गुप्त भी है। कुछ ज्ञान सीधे नहीं दिया जाता, उसे पाने के लिए धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। इतना जरूर जान लीजिए, ये उपाय शिव महापुराण के एक गुप्त अध्याय में वर्णित है, जिसे साधारण लोग नहीं देखते, क्योंकि वो हिस्सा सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में दिया जाता है, और हम आज आपको वही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको तैयार होना होगा, तैयार अपने मन से, अपने घर और अपने भाग को खोलने के लिए।
क्योंकि एक बार आपने ये कर लिया तो आपकी किस्मत को कोई रोक नहीं पाएगा। आज की रात आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात हो सकती है। ये सिर्फ एक उपाय नहीं, ये आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड खुद आपसे कह रहा है, मांग लो जो मांगना है, मैं देने को तैयार हूँ। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस सौभाग्य को थामने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस धन, उस सफलता, उस खुशहाली को पाने के लिए जो सालों से आपसे दूर है? क्या आप तैयार हैं गुरु जी की उस शिक्षा को अपनाने के लिए जो आपके जीवन को बदल देगी? अगर हाँ, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए अद्भुत लाभ और वो चेतावनियां जो इसे करते समय जानना अनिवार्य है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपके सोच से भी आगे है। ये केवल एक उपाय नहीं, ये आपके भाग्य की नई पटकथा है जो आज रात में लिखी जाएगी। इस उपाय के अद्भुत लाभ। गुरु जी कहते हैं, जब सही समय पर, सही स्थान पर और सही विधि से प्राचीन उपाय किया जाता है तो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। 15 अगस्त का यह संयोग वैसा ही है। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके लाभ सिर्फ धन तक सीमित नहीं, ये आपके पूरे जीवन के हर पहलू को छू लेता है। धन वर्षा का प्रारंभ। इस उपाय के बाद धन के प्रवाह में जो रुकावटें थी वो टूट जाएंगी। अटके हुए पैसे, रुके हुए भुगतान, अचानक मिलने वाले लाभ, ये सब आपके जीवन में आने लगेंगे। व्यापारी हो या नौकरी पेशा, अचानक प्रमोशन, बड़ा ऑर्डर या नया अवसर आपके सामने आएगा। गुरुजी कहते हैं, सही संयोग पर किया गया धन आवाहन उपाय अगले कुछ ही दिनों में फल देता है, जितना सामान्य पूजा में वर्षों में नहीं दे पाती। दुर्भाग्य का अंत। अगर आपके जीवन में बार बार असफलता आती है, योजनाएं बिगड़ती हैं और आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो इसका कारण दुर्भाग्य की छाया है और ये उस छाया को काट देता है। नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, शत्रु, बाधा, सबका अंत हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, जब शिव का आशीर्वाद उतरता है तो अंधकार खुद भाग जाता है। आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता। पैसा आना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है मन का शांत होना। इस उपाय से आपके मन में जमा चिंता, भय और असुरक्षा की गांठ खुल जाएगी, जैसे कोई भारी पत्थर आपके सीने से हट जाए। धन और प्रार्थना की गहराई बढ़ेगी, जिससे निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी। परिवार में सुख समृद्धि। घर में झगड़े, असहमति या तनाव खत्म होगा। संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। गुरुजी कहते हैं, धन की बरकत तभी टिकती है जब घर में शांति हो, और शांति तभी आती है जब नकारात्मकता बाहर हो। अचानक अवसर और किस्मत का खुलना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत बंद है। यह उपाय किस्मत का दरवाजा खोल देता है। जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो पहले असंभव लगते थे। कहीं से भी मदद, सहयोग और सही लोग मिलने लगेंगे। इस उपाय की रहस्यमय चेतावनियां। गुरुजी कहते हैं, शक्ति अगर गलत हाथ में पड़े तो विनाश कर सकती है। ये उपाय शक्तिशाली है, लेकिन इसकी शक्ति दोधारी तलवार की तरह है। लालच और गलत उद्देश्य से ना करें। अगर आप इसे सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने या अनैतिक धन के लिए करेंगे तो ये आपके खिलाफ असर करेगा। धन आने के बजाय खर्च और बढ़ सकता है। अधूरी विधि न अपनाएं। आधी जानकारी या आधे मन से किया गया उपाय व्यर्थ ही नहीं, उल्टा नुकसानदायक हो सकता है। एक छोटी सी गलती पूरे साधना को निष्फल कर सकती है। समय का उल्लंघन ना करें। यह उपाय सिर्फ 15 अगस्त के निश्चित समय में ही फलदायी होगा। समय से पहले या बाद में करने पर इसका असर आधा रह जाएगा और कुछ मामलों में उल्टा परिणाम भी मिल सकता है। पवित्रता का उल्लंघन ना करें। इस उपाय के दौरान मन, वाणी और शरीर पवित्र रखना जरूरी है। नकारात्मक सोच, क्रोध या अपशब्द, ये सब उपाय की शक्ति को खत्म कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं, ध्यान के साथ साथ इस उपाय से एक अदृश्य जिम्मेदारी भी आती है। इसे हल्के में लेने वाला व्यक्ति खुद अपने आप भाग को कमजोर कर लेता है। ये कोई साधारण पूजा नहीं। गुरुजी कहते हैं, ये कोई साधारण पूजा नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने पक्ष में करने का विज्ञान है। ये ऐसे हैं जैसे नदी की धारा को मोड़ना। अगर सही तरीके से किया जाए तो खेतों को सींच देता है, गलत किया जाए तो बाढ़ बनकर बहा ले जाता है। और अब आप जान चुके हैं कि ये उपाय कितना शक्तिशाली है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए सही स्थान, सही समय और आवश्यक सामग्री, ताकि जब आप इसे करें तो हर तत्व आपके पक्ष में हो। गुरुजी कहते हैं, जो शक्ति तुम्हें मिलनी है उसका द्वार अब खुलने वाला है, लेकिन उस द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास सही चाबी होनी चाहिए। ये चाबी है सही सामग्री, सही स्थान और सही समय। इनमें से एक भी कमी रह गई तो वो दरवाजा बंद ही रहेगा।
उपाय के लिए सही स्थान क्यों जरूरी है? गुरु जी कहते हैं जहां ऊर्जा शुद्ध और स्थिर हो वहीं पूजा का असर गहरा उतरता है। इस उपाय के लिए स्थान चुनते समय 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पवित्र, शांत और पवित्र वातावरण। यह कोई भी जगह हो सकती है, आपका घर, आपका मंदिर या कोई शिवालय। वहां शोरगुल, विवाद या गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर में करें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अगर संभव हो तो किसी प्राचीन मंदिर में जाएं, विशेषकर वह मंदिर जहां प्राकृतिक जलधारा शिवलिंग पर गिरती हो, जहां पीढ़ियों से पूजा होती आई हो। ऐसे मंदिरों में ऊर्जा सैकड़ों वर्षों से संचित होती है और आपका उपाय कई गुना प्रभावी हो सकता है। इस उपाय को करते समय भीड़ भाड़ से दूर रहें। गुरु जी कहते हैं शक्ति को बुलाने के लिए एकांत चाहिए, शोर में शक्ति खो जाती है। उपाय करने के लिए सही समय क्यों निर्णायक है? यह उपाय केवल 15 अगस्त को ही अपना पूर्ण फल देगा और वह भी एक सीमित समय अवधि में। इस दिन का समय 3 हिस्सों में बटा है। अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:56 तक। यह वह समय है जब सूर्य अपने उच्चतम बल पर होता है। धन और सफलता के लिए किया गया कोई भी आवाहन इस समय अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। दूसरा विकल्प है शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच। किया गया उपाय सीधे उनके चरणों तक पहुंचाता है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, हर वस्तु का महत्व। गुरु जी कहते हैं सामग्री सिर्फ वस्तुएं नहीं, ये संकेत हैं जिनसे ब्रह्मांड आपकी पुकार को पहचानता है। इसलिए हर सामग्री पवित्र, शुद्ध और सही मात्रा में होनी चाहिए। मुख्य सामग्री शुद्ध। काले तिल 250 ग्राम। शिव महापुराण में काले तिल को पापनाशक और ग्रह दोष शांत करने वाला माना गया है। यह दुर्भाग्यों को काटने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। सफेद चावल 1 मुट्ठी। चावल स्थिरता और शुद्धता का प्रतीक है। यह धन को अस्थायी बनाता है। गंगा जल 1 छोटी शीशी। गंगा का जल किसी भी साधना में प्राण फूंक देता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत नष्ट करता है। शुद्ध देसी घी 50 ग्राम। घी अग्नि तत्व का वाहक है। इससे मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ती है। कपूर 5 टुकड़े। कपूर वातावरण को शुद्ध कर देता है और अदृश्य नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। बेलपत्र 11 पत्ते। शिव पूजन में बेलपत्र अनिवार्य है। हर पत्ता भगवान शिव के अलग अलग रूप का आवाहन करता है। सफेद पुष्प 5 नग। शांति, रंग, पवित्रता और चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतीक। यह मानसिक संतुलन और स्थिरता लाता है। शुद्ध कपड़ा सफेद या पीला। पूजन में आसन और सामग्री रखने के लिए। एक पीतल का दीपक। पीतल सूर्य और अग्नि की शक्ति को बुलाता है। यह साधना के दौरान सुरक्षा कवच बनाता है। अगरबत्ती, चंदन या केसर सुगंध वाले। सुगंध मन को केंद्रित करने और दिव्य ऊर्जा आकर्षित करने में सहायक है। एक सिक्का चांदी का अगर संभव हो तो। यह धन अस्थायित्व का प्रतीक है। उपाय के बाद इसे तिजोरी में रखना शुभ होता है। शिव महापुराण का अंश या मंत्र लिखी हुई पर्ची। विशेष मंत्र वही होंगे जो हम आपको आगे बताएंगे। इसे शुद्ध कागज पर लिखना अनिवार्य है। सारी सामग्री नई और उसी दिन खरीदी गई हो तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। सामग्री को जमीन पर ना रखें, हमेशा कपड़े पर रखें। पूजा से पहले सबको गंगाजल से शुद्ध करें। अब तक आपने जान लिया कहाँ करना है, कब करना है और किन सामग्रियों के साथ करना है। तो अब हम आगे बताएंगे इस उपाय की सटीक विधि, हर मंत्र और हर क्रिया का क्रम, ताकि शक्ति का संचार सीधे आपके जीवन में हो। अब वो क्षण आ गया है जब शक्ति को अपने जीवन में बुलाने का द्वार खुल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह मार्ग सीधा है पर इसके हर कदम में एक नियम और अनुशासन छुपा है। एक भी कदम गलत पड़ा तो शक्ति रूठ भी सकती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले की तैयारी। शरीर और मन की शुद्धि। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। कोशिश करें कि कपड़े सफेद या पीले हों जिससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो। मन को शांत करें। कुछ क्षण गहरी सांस लें और अपने भीतर नकारात्मक विचारों को निकाल दें। स्थान की शुद्धि। चुने हुए स्थान को पानी और गंगाजल से पवित्र करें। सफेद या पीले कपड़े को आसन के रूप में बिछाएं। सारी सामग्री को पूर्व दिशा में अपने सामने व्यवस्थित रखें। इस उपाय के समय आपके आसपास कोई अनावश्यक व्यक्ति ना हो। गुरु जी कहते हैं शक्ति को बुलाने के लिए एकांत उतना ही आवश्यक है जितना दीपक के लिए तेल। उपाय की मुख्य विधि। चरण 1, दीप प्रज्वलन और आवाहन।
पीतल के दीपक में शुद्ध घी भरें और 2 बाती जलाएं। शरण दो भगवान शिव का आवाहन। आसन पर स्थिर बैठें, आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और अपने सामने भगवान शिव का ध्यान करें। जटाओं से बहती गंगा, गले में सर्प चंद्रमा का शोभा और त्रिशूल धारण किए हुए, और फिर धीरे से 11 बार यह मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ है, मैं शिव के स्वरूप को नमन करता हूँ जो सृष्टि के हर कण में है। चरण 3 शिवलिंग अभिषेक। गंगा जल को शिवलिंग या घर में रखे शिव चित्र के प्रतीक पर चढ़ाएं, फिर काले तिल अर्पित करें, यह कहते हुए ओम रुद्राय नमः। इसका अर्थ है, हे रुद्र, मेरे जीवन से सभी पाप और दुर्भाग्य नाश करो। इसके बाद बेलपत्र एक एक करके अर्पित करें। हर पत्ते पर यह मंत्र बोलें, ओम त्र्यंबकाय नमः। इसका अर्थ है, 3 नेत्रों वाले शिव को नमन, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। चरण 4 धन आवाहन मंत्र। सफेद चावल को अपने दाएं हाथ में लें, उस पर चांदी का सिक्का रखें और 21 बार यह मंत्र जपें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इसका अर्थ है, हे महालक्ष्मी, मुझे अस्थायी धन, समृद्धि और सौभाग्य दें। मंत्र जप के बाद चावल और सिक्का शिवलिंग के चरणों में रखें। चरण 5 नकारात्मकता नाश मंत्र। कपूर जलाएं और पूरे स्थान में उसकी परिक्रमा करें। चरण 6 आशीर्वाद प्रार्थना। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती से यह कहें, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, आज के इस पावन संयोग में मैंने यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से किया है। कृपया मेरे जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करें, धन और समृद्धि का आशीर्वाद दें और मेरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। पूजा के बाद की क्रिया। चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी या धन में रखने के स्थान पर रखें। बचे हुए चावल और तिल को किसी पवित्र स्थान या वृक्ष के नीचे प्रवाहित करें। अगले 7 दिन तक प्रतिदिन सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरु जी कहते हैं, इस उपाय के 41 दिन तक किसी को इस अनुष्ठान के बारे में ना बताएं। जब तक शक्ति आपके जीवन में पूरी तरह स्थिर न हो जाए, तब तक इसे गुप्त रखना आवश्यक है। अब तक आपने जान लिया कि इस अद्भुत उपाय को क्रमवार कैसे करना है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है और किन क्रियाओं से शक्ति आपके जीवन में आएगी। तो आगे हम आपको बताएंगे विशेष सावधानियां और अंतिम आशीर्वाद, यानी वो बातें जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चूक भी पूरे उपाय को निष्फल कर सकती है। गुरु जी कहते हैं, शक्ति को बुलाना आसान है, लेकिन उसे स्थिर रखना, सहेजना और अपने जीवन में बनाए रखना ही असली परीक्षा है। जो सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं, वे सिर्फ नियम नहीं, वो ताले हैं जो आपके धन, सौभाग्य और सफलता के दरवाजे को बंद होने से बचाएंगे। विशेष सावधानियां। उपाय के दिन कोई भी मांसाहार या नशा ना करें। गुरु जी कहते हैं, जैसे दूषित तेल से दीपक की लौ कांपती है, वैसे ही अशुद्ध भोजन से साधना का प्रभाव डगमगा जाता है। उपाय के 24 घंटे पहले और बाद तक पूरी तरह सात्विक आहार लें। मंत्र उच्चारण में गलती ना करें। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, वे ध्वनि की लहरें हैं जो ब्रह्मांड में असर डालती हैं। यदि आपको उच्चारण में संदेह है तो पहले लिखकर अभ्यास करें। एक भी अक्षर की भूल शक्ति को कमजोर कर सकती है। गोपनीयता बनाए रखें। गुरु जी कहते हैं, शक्ति को जितना छुपाओगे वह उतना ही आपके जीवन में मजबूत होगी। शिवलिंग पर कभी हल्दी न चढ़ाएं। यह उपाय में बताई गई सामग्रियां ही चढ़ाएं। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषिद्ध है। यह साधना के प्रभाव को कम कर सकता है। नकारात्मक विचारों से दूरी। उपाय के बाद कम से कम 7 दिन तक क्रोध, विवाद और अपशब्दों से बचें। जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए शांति चाहिए, वैसे ही इस उपाय के फल के बढ़ने के लिए आपके विचार पवित्र होने चाहिए। सामग्री का अपमान न करें। बचे हुए तिल, चावल या फूल को कहीं फेंके नहीं। उन्हें नदी, तालाब या पीपल वृक्ष के नीचे विसर्जित करें। दीपक बुझने ना दें। जब तक उपाय समाप्त न हो जाए, दीपक में घी डालते रहें ताकि लौ जलती रहे। बुझी हुई लौ अधूरी साधना का संकेत देती है। अंतिम आशीर्वाद की प्रक्रिया। पूजा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे महादेव, मैंने यह उपाय पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से किया है। आप मेरे जीवन से हर संकट, दुर्भाग्य और रुकावट को दूर करें। मुझे धन, समृद्धि, शांति और असीम आशीर्वाद दें। सामग्री का विसर्जन। सिक्का अपने घर की तिजोरी में रखें। अन्य सामग्री को शास्त्र अनुसार विसर्जित करें। गुरु जी कहते हैं, आज आपने सिर्फ एक उपाय नहीं सीखा,
आपने अपने जीवन में सौभाग्य का दरवाजा खोलने की चाबी पाली है, लेकिन याद रखना, चाबी मिली है तो ताले को सही समय और सही तरीके से ही खोलना होगा। जो लोग इसे पूरे मन से करेंगे उनकी किस्मत खुद उनके कदम चूमेगी, और जो लापरवाही से करेंगे उनके लिए ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। अब चुनाव आपका है, क्या आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार हैं?